बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.9 स्टार्ट करनी है। तो जिस तरह हमने 4.8 एक्सरसाइज एंड पे हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.9 है वही एक्सरसाइज 4.8 वाला मेथड लेके हम चलेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें अगर तो इक्वेशन है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं और हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में हमारे पास x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, यानी कि अगर इन इक्वेशंस को देखा जाए तो डिग्री के लिहाज से भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। थोड़ा सा अरेंज करके पहले लिख लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 19। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके तो कोई एक आंसर निकाल, किसी एक की वैल्यू निकाल के हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें अगर इन दोनों का आर्डर से, यानी कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल के हम दूसरे में पुट करके दूसरे की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ इसमें 8 है, ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो दो ऐसे फैक्टर आ जाएंगे दोनों में जो सेम सेम होंगे, यानी कि यहाँ पे 8x स्क्वायर और यहाँ पे 8x स्क्वायर। तो हम किसी एक को कैंसिल करके तो दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन इक्वेशन 2 बाय 8 एंड इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 152। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल होगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 17y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 152। ठीक है, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, 17y स्क्वायर इज इक्वल टू 152। तो यहाँ से आ जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 17। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 152 डिवाइडेड बाय 17। अब इसको तो अगर हम ब्रेक करके लिखें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 38 डिवाइडेड बाई 17, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 38 डिवाइडेड बाई 17। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। अब हम इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम इनमें से पुट कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करें, पुट y इन इक्वेशन 1, यानी कि y की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें, तो ये आ जाता है 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 38 ओवर 17 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y की जगह पे ये वैल्यू पुट की है मैंने, तो यहाँ से आ जाता है 8x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और जब हमने प्लस माइनस 2 होल का स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर में प्लस का लो या माइनस का लो, हमारे पास आंसर प्लस में ही आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ से आ जाता है 8x स्क्वायर माइनस 152 ओवर 17 इज इक्वल टू 0 और 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 152। इस साइड पे ये माइनस हो रही है पूरी वैल्यू, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 136। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, पीछे की जिस तरह वाई की वैल्यू फाइंड की थी वैसे ही हम अंडर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाता है 19/17। ठीक है, कटिंग करके 19/17 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन सिस्टम आया है वो क्या आया है, या सोल्यूशन सेट हम कह लेते हैं प्लस माइनस। एक्स की वैल्यूज़ क्या आई हैं, अंडर रूट 19/17 प्लस माइनस में है तो इसलिए अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, इकट्ठा ही लिखते हैं। इसी तरह वाई की हमारे पास क्या आई थी, +-2 अंडर रूट 38/17। तो इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन सिस्टम बन जाएगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सेम ऐसा ही है। इसी तरह इक्वेशंस को कंपेयर करना है और इसी तरह आप लोगों ने एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म ही यूज़ हुई है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा एक्स वाई टर्म भी यूज़ हुई है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमारे पास एक इक्वेशन तो आई है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म है, लेकिन एक इक्वेशन हमारे पास ऐसी है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा एक्स वाई जो है वो भी टर्म यूज़ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व कंपेयरिंग करके नहीं करेंगे बल्कि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले हम 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148 को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स वाई वाली इक्वेशन को। ये है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है तो उसको अगर फैक्टराइजेशन से वो सॉल्व होती है तो फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 12 से मल्टीप्लाई करें 144 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब हमने इन दोनों का जो फैक्टर्स बनाने हैं वो इस तरह बनाने हैं कि हमारे पास आंसर में 25xy आए। तो हम कौन से फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास 25xy आए। तो अगर हम 16 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनता है 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास आंसर था इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 144 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब हमने कोई सी दो ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -25 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर हम 9xy और 9xy और 16xy को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 16 9s are 144 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स और एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर 144। तो ये हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से 25 बनता है और मल्टीप्लिकेशन से जो है वो 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता है। ऐड कैसे करेंगे, दोनों के साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन लगाएंगे। दोनों के साथ माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। 12x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 9xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 4x कॉमन लें 3x माइनस 4y और इसमें से हम अगर 3y कॉमन लें 3x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ से दो फैक्टर बन गया 4x माइनस 3y और एक बना है 3x माइनस 4y, बोथ आर इक्वल टू 0। अब हम एक दफ़ा 4x माइनस 3y को 0 के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा 3x माइनस 4y को 0 के इक्वल रखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 3y दूसरी साइड पे जाके ऐड होगा, यहाँ से 4y दूसरी साइड पे जाके ऐड होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/4y
एक ये वैल्यू x की आ जाती है और एक x की वैल्यू आ जाती है 4/3y। तो यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आई हैं, एक 4/3y और एक 3/4y। तो हम इक्वेशन जो हमारे पास है 4x² + 7y² इक्वल टू 148 वाली, इसमें हम एक दफ़ा x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक दफ़ा x की ये वैल्यू पुट करके तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 4/3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 4x² + 7y² इज़ इक्वल टू 148। यहीं से काट लेते हैं। 4 × x² की x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, 4/3y होल का स्क्वायर + 7y² इज़ इक्वल टू 148। तो ये आ जाएगा 4 × 4/3 का स्क्वायर लेंगे और y का भी स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16/9y² + 7y² इज़ इक्वल टू 148। तो यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई अगर करें 64y² + 7y² इज़ इक्वल टू 148। इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम 9 आएगा। 64y² + 63y² इज़ इक्वल टू 148। 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 64y² + 63y² इज़ इक्वल टू 1332। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। उसके बाद इन दोनों को अगर हम ऐड करें 64y² और 63y² को, तो ये 127y² आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1332। यहाँ से y² आ जाएगा हमारे पास 1332 डिवाइडेड बाय 127। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1332 डिवाइडेड बाय 127। y इज़ इक्वल टू, अब हम कौन से दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 1332 और 36 और 37 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1332 आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ±6√37 डिवाइडेड बाय 127। अब यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, +/6√37 और 127, यानी कि एक दफ़ा प्लस की 6√37 और 127 और एक दफ़ा माइनस वाला y जो है। अब हमारे पास y की तो ये वैल्यू आ गई हैं। अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ थी वो इन टर्म्स ऑफ जो थी वो y थी, ठीक है। तो y की ये दो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे x वाली इक्वेशन में, जिस इक्वेशन की वैल्यू ली हुई थी। कौन सी इक्वेशन की वैल्यू ली हुई थी, x इज़ इक्वल टू 4/3y की, ठीक है। ये वाली इक्वेशन की हमने वैल्यू ली हुई थी। इस इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y की जो वैल्यू हमारे पास आई है प्लस वाली और माइनस वाली, इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। पुट y इज़ इक्वल टू 6√37 ओवर 127 और एक दफ़ा y इज़ इक्वल टू -6√37 ओवर 127। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 4/3 × 6√37 ओवर 127। ये एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी और एक वैल्यू x की आएगी, x इज़ इक्वल टू 4/3 -6√37 ओवर 127। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 2s are 8/37 ओवर 127 और इसकी वैल्यू x इज़ इक्वल टू -8/37 ओवर 127। तो यानी कि x की हमारे पास वैल्यू आ गई
8/37/127। तो यहाँ से एक चीज़ y की और x की ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, जो y की x की दूसरी वैल्यू थी x = 3y/4 वो पुट करनी है उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुट x = 3y/4 इन इक्वेशन 1। अब ये वाली वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, उसी तरह 4 × 3y/4 का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर = 148। x की जगह पे ये वैल्यू पुट की है। 4 × 9y² / 16 प्लस 7y² = 148। और उसी तरह एलसीएम वगैरह लेके मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके 9y² प्लस 7y², 4 और 4 16 होते हैं इसलिए कैंसिल हो गए, = 148। एलसीएम लिया, एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 9y² प्लस 28y² = 148 × 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 37y² = 592। उसी तरह y² = 592 डिवाइडेड बाई 37। y² = ये कैंसिल होकर 16, y = ±4। अब y की जो वैल्यूज़ हैं उसी तरह जैसे हमने पिछली इक्वेशन में पुट की थी, अब हम इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक दफ़ा जब हम 4 पुट करेंगे, यहीं पे मैं कर देती हूँ, x = 3 × 4/4, तो x = 3 आ जाएगा। और एक दफ़ा x = 3 × -4/4, तो 4 4 से कैंसिल, तो x = -3। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई +-3। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, एक हमारे पास बना है 3 और 4 का, एक बना है -3 और -4 का। अलग लिखना है अलग लिख लें, इकट्ठे लिखना है प्लस माइनस में वो कर लें, वो भी बेस्ट है। 8/37/127 ये कब आया था, जब हमने 637/127 पुट किया था। और इसी तरह -8/37/127 और ये 6-37/127। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।